सीता जी की अग्नि परीक्षा। रावण का वध हो गया। प्रभु श्री राम की आज्ञा से सीता जी को स्नान करवाकर और वस्त्र आभूषण पहनाकर श्री विभीषण जी श्री राम जी के पास लाते हैं। बहुत दिनों के बाद प्रिय पति श्री रघुवीर के पूर्णिमा के सदृश से मुख को देखकर सीता जी का सारा दुख तुरंत छूमंतर हो जाता है और उनका मुख निर्मल चंद्रमा की भांति चमक उठता है। श्री राम जी माता सीता से स्पष्ट रूप से कहते हैं, सीते, मैंने अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण किया। रावण का वध करके तुमको उस दुष्ट के चंगुल से मुक्त करा दिया, परंतु तुम राक्षसों के घर में रह चुकी हो। ऐतव अब तुम अपनी इच्छा अनुसार जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो। श्री राम की अश्रुतपूर्ण, कठोर और भयंकर वचनों को सुनकर दिव्य सीता सती की जो दशा हुई उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। स्वामी के वचन बाणों से सीता के समस्त अंगों में भीषण घाव कर गए। वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर धीरे धीरे गदगद वाणी से बोली, हे स्वामी, आप साधारण मनुष्यों की भांति मुझे क्यों ऐसे कठोर और अनुचित शब्द कहते हैं? मैं अपने शील की शपथ करके कहती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास रखें। हे प्राणनाथ, रावण ने हरण करने के समय जब मेरे शरीर का स्पर्श किया था तब मैं परवश थी। इसमें तो देव का ही दोष है। यदि आपको यही करना था तो हनुमान को जब मेरे पास भेजा तो तभी मेरा त्याग कर दिए होते, जो अब तक मैं अपने प्राण ही छोड़ देती। श्री सीता जी ने बहुत सी बातें कही, परंतु श्री राम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब दीनता और चिंता से भरे लक्ष्मण जी से बोली, हे सौमित्र, ऐसे मिथ्यापवाद से कलंकित होकर मैं जीना नहीं चाहती। मेरे दुख की निवृत्ति के लिए तुम यहीं पे अग्नि चिता तैयार कर दो। मेरे पति श्री रामचंद्र जी ने मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर जन समुदाय के मध्य मेरा त्याग किया है। अब मैं अग्नि प्रवेश करके इस जीवन का अंत करना चाहती हूँ। वैदेही सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण ने लाल लाल आंखों से एक बार श्री रामचंद्र की ओर देखा, परंतु राम की रुचि के अधीन रहने वाले लक्ष्मण ने आकार और संकेत से श्री राम का रुख समझकर उनकी इच्छा अनुसार चिता तैयार कर दी। सीता ने प्रज्वलित अग्नि के पास जाकर देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर कहा, यथा में हृदयम नित्यम नाप सरपति राघवात तथा लोकशय साक्षी माम सर्वतः पात पावकहा यथा माम शुद्धि चरित्राम दुष्टाम जानाति राघवा तथा लोकशय साक्षी मामम सर्वतः पात पावकहा। हे अग्निदेव, यदि मेरा मन कभी भी श्री रामचंद्र जी से चाल्यमान ना हुआ हो तो तुम मेरी सब प्रकार से रक्षा करो। श्री रघुनाथ जी महाराज मुझे शुद्ध चरित्र वाली या दुष्टा को जिस प्रकार यथार्थ जान सके वैसे ही मेरी सब प्रकार से रक्षा करो, क्योंकि तुम सब लोकों के साक्षी हो। इतना कहकर अग्नि की प्रदक्षिणा कर सीता निशंकित हृदय से अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सब और हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, शिव, कुबेर, इंद्र, यमराज और वरुण आदि देवता आकर श्री राम को समझाने लगे। ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ रहस्य की बातें कही। इतने में सब क्या देखते हैं, सब लोकों के साक्षी भगवान अग्निदेव सीता को गोद में लेकर एक समात प्रकट हो गए और वैदेही को श्री राम के प्रति अर्पण करते हुए बोले, ऐसा ते राम वैदेही पाप मस्याम न विद्यते नये वाचा न मनसा नेव बुद्धिया न चक्षुषा सुवृता वृत्त शोट्ये न तवाम मत्य चर च शुभा रावणे नाप्ति तेषा वीर्या तित शक्तेन रक्षसा तव्या विहीना दीना विवसा निर्जने सती रुद्रा चांद पुराहा गुप्ता तव चिता तव तय प्रायना रक्षिता राक्षसी भीष्म घोरा भीर घोर बुद्धि भिया। अर्थात हे राम, इस अपनी वैदेही सीता को ग्रहण करो, इसमें कोई भी पाप नहीं है। हे चरित्र भीमानी राम, इस शुभ लक्ष्मण सीता ने वाणी, मन, बुद्धि या नेत्रों से कभी तुम्हारा उल्लंघन नहीं किया। निर्जन वन में जब तुम इसके पास नहीं थे तब यह बेचारी निरुपाय और विवश थी। इसे बल गर्वित रावण हर कर ले आया था। यद्यपि इसको अंतपुर में रखा गया था और क्रूर से क्रूर स्वभाव वाली राक्षसियां पहरा देती थी। अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे और तिरस्कारित भी किया जाता था, परंतु तुम्हारे परायण हुई सीता ने
तुम्हारे सिवा दूसरे का कभी मन से विचार ही नहीं किया। इसका अंतःकरण शुद्ध है, यह निष्पाप है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम किसी प्रकार की भी शंका न करके सीता माता को ग्रहण करो। अग्निदेव की वचन सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से भर गए और उन्होंने कहा, हे अग्निदेव, इस प्रकार सीता की शुद्धि आवश्यक थी। मैं यूं ही ग्रहण कर लेता तो लोग कहते कि दशरथ पुत्र राम मूर्ख और कामी है। कुछ लोग सीता के शील पर संदेह करते, जिससे उसका गौरव घटता। आज इस अग्नि परीक्षा से सीता का और मेरा दोनों का मुख उज्जवल हो गया है। मैं जानता हूँ कि जनक नंदिनी सीता अनन्य हृदय और सर्वदा मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली हैं। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह भी अपने तेज से मर्यादा में रहने वाली है। दुष्ट आत्मा रावण अग्नि की ज्वाला के समान अप्राप्त सीता का स्पर्श नहीं कर सकता था। सूर्य कांति सदृश सीता मुझसे अभिन्न है। जैसे आत्मवान पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी तीनों लोकों में विशुद्ध सीता का वास्तव में कभी त्याग कर ही नहीं सकता। इतना कहकर भगवान श्री राम प्रिया सती सीता को ग्रहण कर आनंद में निमग्न हो गए। इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए कि स्त्री किसी भी हालत में अपने पति से नाराज ना हो, उसे संतोष कराने के लिए उचित चेष्टा करे। जय श्री राम, जय सीता मैया की। धन्यवाद।